लर्निंग अबाउट वुड हैव और उसके बाद में V3 वाला फॉर्म आ जाता है। जब भी कोई सब्जेक्ट कुछ ना कुछ कर चुका होता, कर चुकी होती और कर चुके होते, मेल है तो कर चुका होता, फीमेल है तो कर चुकी होती और ढेर सारे लोग हैं तो कर चुके होते, ऐसा सेंस आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे इफ आई हैड नॉट रिक्वेस्टेड, अगर मैं उसे रिक्वेस्ट नहीं करता, शी वुड हैव गॉन, वो चली जा चुकी होती, मतलब वो चली जाने की क्रिया हो चुकी होती है, ऐसे बराबर है। अब यहाँ पे पास्ट की बात बताई जा रही है, हियर इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट, की बीते हुए समय में सब्जेक्ट कुछ ना कुछ कर चुका होता, पास्ट में, अभी नहीं। कब बोल रहा हूं मैं? जैसे मैं बोल रहा हूं आई वुड हैव टोल्ड हर, मैं उससे बता चुका होता। आई वुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, मैं उसे सच बता चुका होता। आई वुड हैव गॉन देयर, मैं वहां पे जा चुका होता। तो मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करके कर रहा हूं पास्ट की, बीते हुए समय की बात कर रहा हूं। अभी यहाँ पे देखिए आई वुड हैव गॉन देयर, मैं वहां पे जा चुका होता, बीते हुए समय में जा चुका होता, अभी नहीं। He would have learned English, अब मैं बोल रहा हूं कि वो अंग्रेजी सीख चुका होता, लड़का है तो सीख चुकी होती, तो यहाँ पे would have learned, वो सीख चुकी होती, लड़का है तो चुका होता। अब यहाँ पे देखिए वर्तमान की बात हो रही है क्या? नहीं। कब की बात हो रही है? पास्ट की, कि बीते हुए समय में, मतलब कल, परसों, पिछले महीने, पिछले साल, तो बीते हुए समय में वो कुछ कर चुका होता। अब यहाँ पे she would have told me, अभी नहीं बोल रहा हूं मैं, वो मुझे बता चुकी होती, कब? पास्ट में। Then they would have helped you, कि वे तुझे मदद कर चुके होते, उन्होंने मदद करने की जो एक्शन है, वर्ब है, क्रिया है, वो कर चुके होते। Then she would have told, told का मतलब होता है, इसका पहला फॉर्म होता है टेल, बताना, तो वो बता चुके होते एवरीथिंग, सब कुछ। Then if she had a decision power, कि अगर उसके पास निर्णय लेने की क्षमता होती, she had a decision power, कि अगर उसके पास निर्णय लेने की क्षमता होती, she would have decided properly, कि वो सही तरीके के निर्णय ले चुकी होती, पास्ट। इसका मतलब होता है कि उसके पास डिसीजन पावर नहीं है। If she had a decision power, उसके पास अगर निर्णय लेने की क्षमता होती, तो बीते हुए पास्ट में ही वो निर्णय ले चुकी होती। इसी प्रकार से आप कुछ और सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि अब मैं बोल रहा हूं कि ये लड़की, मतलब ये या फिर सी, वो she would have learned भोजपुरी, की वो भोजपुरी सीख चुकी होती, मतलब सीखने की क्रिया कर चुकी होती। कौन? सी मतलब लड़की, तो लड़की होने के कारण चुकी होती, सीख चुकी होती। अगर यही बात किसी लड़के ने कहा होता, कोई लड़का कह रहा होता, तो क्या होता? कि मैं भोजपुरी सीख चुका होता, पास्ट में। आई वुड हैव लर्नड भोजपुरी। ओके, उसी प्रकार से आप बोल रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सर पिछले साल ना मैं तो गाना गा चुका होता, तो कैसे बोलेंगे आप सर? इन प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल मैं गाना गा चुका होता। आई वुड हैव I would have sung a song। या फिर आप ऐसे बोल रहे हो, पिछले साल आपके यहाँ पे जो गैदरिंग हो चुकी थी, डांस करना चाहते थे आप बोल रहे सर आपको एक बात बता दूं, मैं ना पिछले साल ना प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हो चुकी होती, पर मेरे पैर को कुछ तकलीफ थी, इस वजह से नहीं हुई, लेकिन मैं पिछले साल पार्टिसिपेट हो चुकी होती। तो ऐसा बोलूंगा मैं, इन प्रीवियस ईयर in school program
I would have participated. I would have participated कि मैं पिछले साल पार्टिसिपेट हो चुकी होती। तो आप ऐसे ढेर सारे सेंटेंस, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सर मैं आज तक तैरना सीख चुकी होती है, आई वुड हैव लर्न स्विमिंग, कि मैं आज तक क्या सीख चुकी होती, या फिर मैं आज तक अंग्रेजी बोलना सीख चुकी होती, आई वुड हैव लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, आई वुड हैव लर्न हिंदी लैंग्वेज। तो आप जब भी बताना चाहते हो सब्जेक्ट कुछ ना कुछ कर चुका होता, कर चुकी होती, कर चुके होते, they would have played nicely, कि वो अच्छी तरीके से खेल चुके हो, they would have told everything, वो सब कुछ मुझे बता चुके होते, she would have helped me, वो मुझे मदद कर चुकी होती, my mother would have guided me, मेरी माँ मुझे मार्गदर्शन कर चुकी होती, my brother would have helped me, मेरा भाई मुझे मदद कर चुका होता, I would have helped the entire world, मैं पूरी दुनिया को मदद कर चुका होता, I would have taught you English, मैं आपको अंग्रेजी सिखा चुका होता। तो आप जब भी चुका होता, चुकी होती और चुके होते ये बताना चाहते हो, you can use this structure, okay?